हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3D व्यू ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। 3D व्यू डीएनए रेप्लिकेशन का होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, सबसे पहले बात ही है। तो डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर हमें डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। किसमें? कोशिका में। चाहे वो कोशिका हो, चाहे जंतु कोशिका हो, चाहे पादप कोशिका हो, चाहे कौन सी कोशिका हो, चाहे प्रोकैरियोट कोशिका हो, तीनों टाइप की कोशिका में। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोट की बात करें तो न्यूक्लियस एक लोकेशन है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। तो क्या आप देखने के लिए तैयार हैं आज डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस इन 3D व्यू? देखते हैं। यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रही है? एनिमल सेल दिखाई दे रही होगी आपको। और एनिमल सेल के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा। क्या? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो होता है वो किसका बॉस होता है? तो वो कोशिका का बॉस होता है। मतलब न्यूक्लियस ऐसा रीजन है, कोशिका का बॉस है, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन जेनेटिक कंट्रोल करके जाता है। क्या करके जाता है? जेनेटिक कंट्रोल कोशिका के किसी भी कार्य को। तो हम न्यूक्लियस के अंदर चलते हैं। हमें क्या देखना है? डीएनए रेप्लिकेशन देखना है। तो डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, जो हमें डीएनए बनता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं रेप्लिकेशन पे। तो ये साइट है, यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? दो हेलिकल स्ट्रक्चर में डीएनए दिखाई दे रहा होगा। दो स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं कि एक स्ट्रैंड? तो दो स्ट्रैंड हेलिकल फॉर्म में दिखाई देते हैं। चलते हैं। ये आपको दो स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें किसकी बात करेंगे? यहाँ पे 3' OH से लेकर 5' फॉस्फेट। और यहाँ पे किसकी बात करेंगे? 5' फॉस्फेट से 3' OH। दो रज्जुक हमें दिखाई देते हैं। साइटोसिन ग्वानिन के साथ में, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में कितने बॉन्ड बनाता है? तो वो बॉन्ड बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 और 3। और अगर किसकी बात करें, एडिनिन की बात करें, एडिनिन साइटोसिन थाइमिन के साथ में कितने बॉन्ड बनाता है? तो वो बॉन्ड बना के जा रहा है कितने? डबल बॉन्ड। कितने बॉन्ड बना के जा रहा है? एडिनिन थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड। और क्या दिखाई दे रहा है? तो आपको और दिखाई दे रही होगी यहाँ पे क्या? डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये क्या है? डीऑक्सी राइबोस शुगर है। और ये दो डीऑक्सी राइबोस शुगर के बीच में क्या बनता है? तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, जो कौन बना के जाता है? फॉस्फेट बना के जाता है। देखते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दो डीऑक्सी राइबोस शुगर के बीच में कैसे बनता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब है शुरुआत। किसकी शुरुआत? डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत करने वाली साइट, स्थल। स्थल कौन सा है? तो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने वाला स्थल है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को देखते हैं। यहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से हमें दो स्ट्रैंड दिखाई देंगे, और उन दोनों स्ट्रैंड को आवश्यकता क्या है? अलग अलग करने की आवश्यकता है। क्या हो सकता है? अलग अलग करने की। यहाँ पे देखो, ये देखो एक एंजाइम आया जो डीएनए रेप्लिकेशन को क्या करा के जा रहा है? इनिशिएट, मतलब दो स्ट्रैंड को अलग अलग कर रहा है। उसके बाद में कौन आई? उसके बाद में आई सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होती क्या है? तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए के दो स्ट्रैंड को सिंगल अवस्था में ही हमेशा रहने के लिए मजबूर करती है। सिंगल स्ट्रैंड में ही रहने के लिए मजबूर करेगी, मतलब इन दोनों को आपस में बॉन्ड नहीं बनाने देगी। हेलिकेज जब दो स्ट्रैंड में, अरे हेलिकेज ऐसे बोलेगा कि हेलिकेज ये बोलेगा कि मैंने दो स्ट्रैंड अलग अलग कर दिए, तो इन दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग ही रहना चाहिए अगर आपको डीएनए रेप्लिकेशन कराना है। तो कौन आएगी? एसएसबी बोलेगी कि मैं आऊँगी और मैं क्या करूँगी? इन दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग अवस्था में ही रहने दूंगी। कभी भी मैं इन दोनों स्ट्रैंड को क्या नहीं होने दूंगी? एक दूसरे से बंद अवस्था में नहीं रहने दूंगी। तो इसने अलग अलग कर दिया दोनों स्ट्रैंड को। किसने? एसएसबी प्रोटीन ने। उसके बाद में कौन आए? तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेस आए हैं, जो एक एंजाइम से क्या करेंगे? डीएनए एज ए टेम्पलेट यूज होगा। और डीएनए एज ए टेम्पलेट यूज होंगे, यहाँ पे क्या होंगे? छोटे छोटे हमें पीस दिखाई देंगे न्यूक्लियोटाइड के। 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड के पीस हो सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमर। और दोनों स्ट्रैंड पे दिखाई देंगे 3' से 5' की अगर बात करें तो ये होगा क्या? ये होगा हमारा लीडिंग स्ट्रैंड।
और अगर आप बात करो 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो इसमें किसकी बात करेंगे, लेगिंग स्ट्रैंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लेगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, आरएनए प्राइमेज आया और उसने क्या बनाया, तो उसने प्राइमर बनाया। क्या बनाया, प्राइमर बनाया। अब प्राइमर बन गया तो आगे क्या होने वाला है, सबसे बड़ी बात, आगे क्या होने वाला है प्राइमर बनने के बाद में, तो प्राइमर बनना है, किसका बना है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल का आरएनए प्राइमर। बनाना हमें क्या है, डीएनए। बनाना क्या है, डीएनए। तो इनिशिएशन में क्या होगा, छोटा सा आरएनए प्राइमर बनेगा ताकि कोई मिस्टेक हो तो वापस से क्या कर ले, मिस्टेक को सुधार ले। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा डीएनए का रेप्लिकेट। तो आरएनए प्राइमर में देखते हैं तो यहाँ पे ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ा है और न्यू न्यूक्लियोटाइड आएगा साइटोसिन, वो ग्वानिन के साथ में जुड़ेगा, 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 फॉस्फेट रिलीज हो गए हैं। यहाँ पे जब साइटोसिन ग्वानिन के साथ में जुड़ा है तो 1 फॉस्फेट अटैच हुआ है, 2 फॉस्फेट रिलीज हो चुके हैं, दिख रहा है यहाँ पे। आगे चलते हैं, यहाँ पे प्राइमर के बाद में, प्राइमर जैसे ही जुड़ा तो नेक्स्ट एंजाइम कौन आएगा प्राइमेज के बाद में, तो प्राइमेज के बाद में नेक्स्ट एंजाइम जो आएगा नाइट्रोजनस बेस को जोड़ने के लिए, वो आएगा डीएनए पॉलीमरेज। कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा आरएनए प्राइमेज के बाद में, जो डीएनए का रेप्लिकेशन आगे कंटिन्यू इलोंगेशन करेगा। ये देखो डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया है, डीएनए के स्ट्रैंड और जो लेगिंग स्ट्रैंड पे होंगे उन फ्रेगमेंट को क्या बोलेंगे, उन फ्रेगमेंट को बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये देखो यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जब आप ऊपर वाले स्ट्रैंड में देखोगे, जब आप ऊपर वाले स्ट्रैंड में देखोगे तो यहाँ पे आपको गैप नहीं दिखाई देगा किसी भी डीएनए के बीच में। तो ये आया था डीएनए रेप्लिकेशन, हेलिकेज यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद में कौन आएगा, तो उसके बाद में आएगा प्राइमेज आया, फिर डीएनए पॉलीमरेज आया और फिर कौन आएगा, तो वो आएगा मेरे प्यारे बच्चे कौन, ये देखो हेक्सोन्यूक्लियेज आया, जिसने गैप को फिल करवा दिया, गैप को क्रिएट करा दिया लीडिंग स्ट्रैंड पे और लेगिंग स्ट्रैंड पे। ये देखो यहाँ पे गैप बना दिया किसने, हेक्सोन्यूक्लियेज। हेक्सोन्यूक्लियेज का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि वो क्या कराता है, वो हटाता है, किसको हटाता है, जो उसको जरूरत दिखाई नहीं देती है डीएनए पे। तो दोनों स्ट्रैंड पे डीएनए के छोटे छोटे पीस के साथ में आरएनए प्राइमर जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे क्या हो गया है, दोनों स्ट्रैंड पे गैप क्रिएट हो गया है। अब इस गैप को फिल करने की आवश्यकता है, तो गैप को फिल करने के लिए कौन आता है, तो गैप को फिल करने के लिए आएगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज। वापस से डीएनए पॉलीमरेज को आना पड़ेगा। क्या हम डीएनए पॉलीमरेज को बुलाएं, तो हमने डीएनए पॉलीमरेज को बुलाया है और वो आरएनए प्राइमर को जो रिमूव हुआ है वहाँ पे गैप को क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। ये देखो ये गैप फिल हुआ और डीएनए पॉलीमरेज वापस से न्यूक्लियोप्लाज्म में जाकर बैठ गया है। डीएनए पॉलीमरेज का कि देखो मैंने क्या कर दिया है, मैंने जो आपने आरएनए प्राइमर रिमूव करवाए थे किससे, एक्सोन्यूक्लियस से, वो मैंने गैप जो दिखाई दे रहा था, जैसे मेरे को गैप दिखाई दिया मैं गया दोनों स्ट्रैंड पे, लेगिंग पे भी गया और लीडिंग पे भी गया और मैंने क्या कर दिया, उस गैप को फिल करवा दिया। अच्छा, तो गैप को फिल करवाया तो कोशिका बोलती है गैप को फिल करवाने के बाद में क्या करते हैं, तो गैप को फिल करवाने के बाद में डीएनए पॉलीमरेज बोलता है मेरा काम था ओनली गैप फिल करवाने का। अब आपको वहां पे जहां पे गैप फिलिंग हुई है वहां पे अपकमिंग और एग्जिस्टिंग दोनों स्ट्रैंड हैं जिनके बीच में छोटा सा मुझे सील करवाना है, उनके बीच में बॉन्ड बनवाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा, यहाँ पे आपको जगह दिखाई दे रही होगी, क्या दिखाई दे रही होगी, जगह दिखाई दे रही होगी आपको। और इस जगह को क्या करेंगे, हम सील करवाएंगे। उसके लिए कौन आएगा, तो डीएनए पॉलीमरेज आया, उसके बाद में नेक्स्ट एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज के बाद में डीएनए लाइगेज। ये आ गया डीएनए लाइगेज और डीएनए लाइगेज ने क्या कर दिया, गैप फिलिंग के बाद में सील कर दिया। ये देखो पहले दिखाई दे रहा था हमको, यहाँ पे जगह दिखाई दे रही थी, यहाँ पे क्या दिखाई दे रही थी मेरे प्यारे बच्चों, जगह। और उसके बाद में डीएनए लाइगेज आया, डीएनए लाइगेज ने जगह को सील कर दिया है। क्या कर दिया, ये सील, ये डीएनए लाइगेज आया और डीएनए लाइगेज ने जगह को सील कर दिया है। तो सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आया हेलिकेज, जिसने क्या किया, डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में अलग अलग कर दिया। उसके बाद में एसएसबी प्रोटीन आए जो सिंगल स्ट्रैंड में ही रखती है हमेशा डीएनए को। एक लेगिंग और एक लीडिंग स्ट्रैंड था। लेगिंग स्ट्रैंड जो था 3 प्राइम से 5 प्राइम था, कि 5 प्राइम से 3 प्राइम था, और लीडिंग स्ट्रैंड किधर की साइड था, 5 to 3 था, कि 3 to 5 था। तो यहाँ पे ये है
लीडिंग स्ट्रैंड और ये क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड आपको दिख रहा है क्या, 5 to 3 प्राइम, तो इधर 5 प्राइम से 3 प्राइम इधर चलेगी डीएनए का रेप्लिकेशन, और लीडिंग स्ट्रैंड दिख रहा है 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो किधर चलेगी, इधर की डायरेक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन चलेगी। उसके बाद में कौन आया, तो आरएनए प्राइमेज आया है जिसने आरएनए का प्राइमर बनाया है। उसके बाद में कौन आया, तो डीएनए पॉलीमरेज ने आरएनए प्राइमर के साथ में नाइट्रोजनस बेस को जोड़ा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन को, और उन्होंने क्या कर दिया, डीएनए का रेप्लिकेशन इलोंगेट कर दिया। उसके बाद में बाहर चले गए वो। उसके बाद में आरएनए प्राइमर को हटाना था, तो कोशिका ने बोला आरएनए प्राइमर को हटा के जाओ, तो कौन आएगा आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए, एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, एग्जिट करेगा किसको, आरएनए के प्राइमर को। आरएनए के प्राइमर को जब एग्जिट कर देगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे गैप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्थान, रिक्त स्थान आ जाएगा। और रिक्त स्थान की पूर्ति कौन करेगा, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए वापस से डीएनए पॉलीमरेज आएगा, क्योंकि आरएनए प्राइमर में यूरासिल होता है और यूरासिल नहीं चाहिए हमें डीएनए रेप्लिकेशन में। हमें क्या चाहिए, यूरासिल की जगह थायमिन चाहिए। शुरू में आरएनए प्राइमर आता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आरएनए प्राइमर हम आसानी से हटा सकते हैं, लेकिन डीएनए प्राइमर को आसानी से नहीं हटा सकते हैं। तो फिर बाद में गैप क्रिएट होने के बाद में एक्सोन्यूक्लियस से अगेन पुनः कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और डीएनए के जहाँ पे गैप क्रिएट हुए हैं किससे, एक्सोन्यूक्लियस से, उस गैप को फिल कौन कराएगा, डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद में आएगा लाइगेज, जो लाइगेज क्या करेगा, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है या जो लीडिंग स्ट्रैंड पे गैप दिखाई दे रहा है उस पे सील करवाएगा, मतलब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाएगा, कौन, लाइगेज। तो क्या था सीक्वेंस, पहला सीक्वेंस था हेलिकेज, H4 हेलिकेज, S4 सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, और उसके बाद में कौन आएगा, R4 आरएनए प्राइमेज, और उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज के बाद में प्राइमर को हटाने के लिए एक्सोन्यूक्लियस। फिर प्राइमर हटे हैं, वहाँ पे जो गैप हुआ है उस रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए अगेन डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और लास्ट में जो वहाँ पे बॉन्ड बनने हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट पे और लीडिंग स्ट्रैंड पे जहाँ पे डीएनए आया है अगेन, और डीएनए का कंटिन्यूस स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, उस बॉन्ड को कौन बनाएगा, तो उस बॉन्ड को बनाने के लिए आएगा लाइगेज। ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन था इन 3D। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जुड़ना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो हमारी आने वाले दिनों में देखते रहें। और हमारे नए बैच फास्ट ट्रैक कोर्स में जुड़ना ना भूलें, फास्ट ट्रैक विद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इन एंड 3D वीडियो के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।